हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास और इसके पढ़ने वाले मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो लगभग टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, इस वीडियो में आपको संपादक, रचनाकार, लेखक और पत्रकार सब मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे इनके, जो काफ़ी पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? संपादक का मतलब है कि संपादन करने वाले किसी भी किताब का। तो सरस्वती पत्रिका इन्होंने जो किसने लिखी है, किसने ये किताब बनाई है, उनके संपादक कौन है? तो वो हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, ये जो ब्लैक डार्क हुआ है यही इसका आंसर है। हम इसके केवल आंसर पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे, कौन करते थे? देखिए, काफ़ी आ चुका है क्वेश्चन। तो वो करते थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये करते थे, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तीसरा है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? किसका? प्रजा हितैषी। तो प्रजा हितैषी का किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं। जो प्रारंभिक गद्य लेखक थे उनमें से दो राजाओं में से कौन है? एक, इनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शिव प्रसाद सीता रेहिंद। शिव प्रसाद सीता रेहिंद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा किसकी? अष्टयाम की भाषा किस भाषा में लिखा हुआ है? राजस्थानी में, ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में। तो वो ब्रज भाषा में है। किसमें है? ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल की संज्ञा किसने दी? क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल की संज्ञा किसने दी? तो वो दी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या है कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। किसको? हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। कब किया गया था? डेट बतानी है। तो देखिए, 1880 में इसको क्या दिया गया? भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। किसको? मतलब क्या? भारतेंदु की उपाधि दी गई। किसको? हरिश्चंद्र को। कब? 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? इसके बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी है। ओके। क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? तो वह है प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप किसने लिखी? तो वो लिखी थी बालकृष्ण भट्ट ने। और ये वेरी एमपी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। और एक ये वाला आनंद कादम्बनी काफ़ी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। आपको डेट से पता चल जाएगा हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। तो वो है बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रकांता संतति रचना है। चंद्रकांता है किसकी? ये बताना है। चंद्रकांता आपकी है द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग की एक रचना है चंद्रकांता। ओके। चंद्रकांता संतति। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो ब्राह्मण काफ़ी पूछी जाती है ये वाली। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे तो वह प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 13, सरस्वती पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका किसने लिखी है? कहाँ, कब लिखी गई थी? कौन से युग में लिखी गई थी? शुक्ल युग में लिखी गई थी, द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावधी युग में। तो सरस्वती पत्रिका आपकी द्विवेदी युग में लिखी गई थी। ओके, द्विवेदी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युग के लेखक और पत्रकार कौन माने जाते हैं? भारतेंदु युग के तो वो माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन माने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो वो हुआ था कवि वचन सुधा का। किसका? कवि वचन सुधा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। कौन सी नहीं है इन चारों में से? आनंद कादम्बनी आप पहले पढ़ चुके हैं। ये किसने लिखी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। ओके। हरिश्चंद्र चंद्रिका सरस्वती ब्राह्मण। तो देखिए, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। तो इस बात का मतलब क्या कि आनंद कादम्बनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण, ये तीनों के तीनों किसके? भारतेंदु युग की हैं। बट सरस्वती नहीं है, सरस्वती पत्रिका नहीं है। ये तीनों हैं। ओके। क्वेश्चन घुमा सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किस संज्ञा ने
महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्थान ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था? किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो वो थी काशी नागरी प्रचारणी सभा। कौन थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के स्थापना किसने की थी? इसकी काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए किसने की थी, वो की थी श्याम सुंदर दास ने। किसने? श्याम सुंदर दास ने। और सरस्वती पत्रिका भी उन्होंने लिखी है। किसने? सरस्वती पत्रिका किसने लिखी है? श्याम सुंदर दास ने, जो आप पहला पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतेंद्र युग में हुई थी। कब हुई थी? भारतेंद्र युग में। द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन थे? तो द्विवेदी युग में और छायावादी युग में जो माने जाते हैं चले थे, दौड़े थे गुलाब राय। ओके, बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग किसके सम्मान पर, किसके नाम पर पड़ा है? द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है। इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? तो वह है महावीर प्रसाद। ओके, नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? तो वो हैं चंद्रघर शर्मा गुलेरी। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? चंद्रघर शर्मा गुलेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। कब बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी? 1903 में। कब? 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि दौलतपुर मतलब रायबरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दौलतपुर जन्म स्थान है किसका माना जाता है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और कौन सा है? दोनों क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? असत्य जो गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार थे। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो निबंधकार और उपन्यासकार दोनों थे, ये सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये भी करेक्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक थे, ये भी करेक्ट है। बट ये जो है चौथा वाला प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, ये गलत है, ये गलत है। ओके, ये हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निंदा रस निबंधकार के रचनाकार हैं। निंदा रस किसने लिखी है? हरिशंकर परसाई ने। किसने? हरिशंकर परसाई ने। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध के संग्रह से लिया गया है? तो वो लिया गया पृथ्वी पुत्र से। किससे? पृथ्वी पुत्र से। नेक्स्ट है चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि किसने लिखी है? तो वो लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद के द्वारा रचित किस निबंध संग्रह के में संकलित है? तो वह है भाषा की शक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य लिखी आपके डॉक्टर संपूर्णानंद ने। किसने? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। अशोक के फूल काफ़ी पूछा था। अशोक के फूल निबंध है, किसका निबंध है? तो यह ललित का। किसका? ललित का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है कि सच्ची वीरता नमक। क्वेश्चन नंबर 32 है सच्ची वीरता नमक निबंध के लेखक हैं। सच्ची वीरता नमक निबंध के लेखक हैं तो वो हैं सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। ये हैं सरदार पूर्ण सिंह, ये इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग्य का अच्छे उदाहरण है? तो वह है निंदा रस का। किसका है? निंदा रस का। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? तो वह है हरिशंकर परसाई का। कौन सा है? पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई का एक निबंध संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? तो आपका विद्या श्रीनिवास मिश्र, कुबेरनाथ रायद, हजारी प्रसाद द्विवेदी सारे के सारे निबंधकार हैं, बट प्रेमचंद्र उपन्यासकार हैं। ये तो ये हो जाएगा प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है। किसकी? निबंध की। कौन है? ये निबंध है। आवारा मसीहा काफ़ी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना है। किसकी है? तो ये किसकी है? इस विधा के रचनाकार कौन है? तेरा रचनाकार हो तो विष्णु प्रभाकर है। कौन है? विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही बहुत पूछा जाता है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो आपकी जीवनी है। कौन है? जीवनी है। देखिए क्वेश्चन है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? तो वह है शरद चंद्र चटर्जी की। मतलब क्या है इस बात का कि जो आवारा मसीहा है
ये शरत चंद्र चटर्जी के जीवन के बारे में इसमें लिखा गया है इस किताब में कि निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो परीक्षा गुरु, तितली, गबन, ये सारे के सारे क्या उपन्यास हैं जो किसके हैं? प्रेमचंद्र के हैं। ओके, बट अशोक के फूल उपन्यास नहीं है, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। सुनीता, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है, किसकी दृष्टि से रचना है? मतलब क्या है? ये कहानी है, निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है। तो ये क्या है? आपका उपन्यास है सुनीता जो है। निम्नलिखित में से नाटक है, कौन सा इसमें सबसे नाटक है? तो वह उत्तर प्रियदर्शी एक नाटक है, बाकी ये आलोचना है, कहानी है, ये निबंध है। ओके, निम्नलिखित में से नाटक है, निम्नलिखित में से नाटक है, तो चंद्रगुप्त आपका एक नाटक है, काफ़ी फेमस है चंद्रगुप्त। ओके, कलम का सिपाही, आशु, उसने कहा ये नहीं है, तो बट क्या है? चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त क्या है? बहुत ही फेमस नाटक है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामी की रचना किस विधा की है? ध्रुव स्वामी की रचना किस विधा की है? ओके, तो ये है आपका नाटक। कौन है? ये नाटक है। प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है, गोदान भी प्रेमचंद्र का है, निर्मला, रंगभूमि, ये तीनों के तीनों प्रेमचंद्र के, मुंशी प्रेमचंद्र के, बट त्यागपत्र इनका नहीं है। ओके, आने वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन है। क्या है? 47 क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, तो परीक्षा गुरु क्या है? पहला मौलिक उपन्यास है, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोगिता और स्वयंवर नाटक के लेखक हैं, तो वह हैं श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। आपका कौन आंसर हो जाएगा? श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, क्या है? देखिए संयोगिता और स्वयंवर के नाटक के लेखक कौन है? तो वह हैं श्रीनिवास दास। और जो निबंध, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास कब हुआ था? जो निबंध विधा है जो सबसे ज़्यादा कब फेमस हुई थी? तो वो हुई थी छायावादी युग में। छायावादी युग का मतलब है कि ये टाइम टेबल है। ओके, काफ़ी पुराना है छायावादी युग। ओके, तो इसमें क्या हुआ? निबंध का सर्वाधिक विकास हुआ था।